8 जून से अनलॉक होगा देश, लेकिन करना होगा इन 10 नियमों का पालन। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन को 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। अब सरकार ने चरणबद्ध तरीके से छूट देने का फैसला कर लिया है। 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां आदि खोलने की इजाजत दी गई है। धीरे धीरे थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल और ट्रांसपोर्ट को भी शुरू किया जाएगा। हालांकि गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि लोगों को इस संक्रमण को रोकने और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा। आइए जानते हैं कि वे 10 नियम कौन से हैं जिनका पालन करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी होगा। पहला नियम, फेस कवर। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सफर के दौरान सभी को फेस कवर करना जरूरी होगा। पीएम मोदी पहले भी कह चुके हैं कि लोग घर में बने मास्क या गमछे का प्रयोग करें। दूसरा नियम है सोशल डिस्टेंसिंग। लोगों को एक दूसरे के बीच 6 फीट यानी करीब 2 गज की दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई है। दुकानों पर एक साथ 5 से ज्यादा ग्राहकों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। तीसरा नियम है भीड़ जुटाने पर रोक। गृह मंत्रालय ने मास गैदरिंग पर पहले की ही तरह प्रतिबंधों को जारी रखा है। ज्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होना और समारोह करना अलाउ नहीं होगा। शादी के लिए 50 मेहमानों को अनुमति दी गई है, वहीं अंतिम यात्रा में 20 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते। चौथा नियम है सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना। केंद्र ने गाइडलाइंस में कहा है कि अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर थूकता है तो राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। पांचवा नियम है शराब, पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, इन पदार्थों का सार्वजनिक स्थानों पर सेवन प्रतिबंधित रहेगा। अगला नियम है वर्क फ्रॉम होम। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जितना हो सके कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवाया जाए और अभी कार्यालयों में ज्यादा लोगों को इकट्ठा न किया जाए। सातवां नियम है रोटेशन सिस्टम। कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों और अन्य स्थानों पर रोटेशन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। आठवां नियम है स्क्रीनिंग एंड हाइजीन। किसी भी कॉमन एरिया में एंट्री से पहले थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। अगला नियम है सैनिटाइजेशन। जहां ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं वहां रेगुलर सैनिटाइजेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। डोर हैंडल को भी सैनिटाइज करना होगा। शिफ्ट के बीच में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। आखिरी और 10वां नियम है कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग। कार्यस्थलों पर आपस में सोशल डिस्टेंसिंग और शिफ्ट के बीच में गैप रखने के निर्देश हैं। शिफ्ट और लंच ब्रेक के बीच में भी समय होना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली ताज़ा खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।